जय महाकाल। ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक लोगों के लिए है। हो सकता है अभी आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो कि ये सब बातें आप समझ सको। अगर आपको ये रीडिंग देखने का मन नहीं कर रहा है तो आप रीडिंग को स्किप करके चले जाओ, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक लोगों के लिए है। और वो बोलते हैं ना कि सभी के पितृ देवता, सभी के एंसेस्टर्स, सभी के देवता सबके ऊपर खुश नहीं रहते हैं, बहुत कम लोगों के ऊपर खुश रहते हैं। और जिनको मदद मिलनी होगी ना, मतलब अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए आपके पितृ देवी देवताओं से, आपके देवताओं से, आपके एंसेस्टर्स से, तब ये रीडिंग तक आप पहुंच पाओगे एंड तब जाके आप इस रीडिंग को समझ पाओगे। ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। और देखो, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग के ऊपर बिलीव नहीं करती हूँ, बट फिर भी कुछ रीडिंग्स होती हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब होती हैं और बहुत एनर्जेटिक होती हैं। ठीक है ना। आई एम वेरी क्लियर, आई एम एस्ट्रोलॉजर, अंडरस्टैंड। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। बट ये जो रीडिंग है बहुत स्पेसिफिक है। मेरे चैनल का जो थीम है उससे बिल्कुल अलग रीडिंग है ये। मैं एक ही टॉपिक पे रीडिंग करती हूँ मोस्टली लाइव स्ट्रीम में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर। बट ये अलग टॉपिक है, ये आपके देवताओं के ऊपर है, आपके पितृ देवताओं के ऊपर है। आपको हेल्प मिलनी है तभी जाके इस रीडिंग तक आप पहुंचे हो, अदरवाइज ये रीडिंग सबके किस्मत में नहीं है। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि सब तक पहुंचे, बस स्पेशल लोगों तक पहुंचे जो मेरे भोलेनाथ चाहते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर आदमी तक पहुंचा सकूं या औरत तक पहुंचा सकूं, बस वही तक ये रीडिंग पहुंचे। आप जिसको भी मानते हो उसका ध्यान लो, ध्यान लो, ध्यान करो। आपके जो भी घर के कुल देवी देवता हैं या जिसकी भी आप जो आपके इष्ट देवता हैं उनको ध्यान में लाओ और उनकी वंदना करते करते इस रीडिंग तक पहुंचना और सुनना बहुत ध्यान से। ओके, जब मैं सफल करूं तब एनर्जी एक्सचेंज करना, अपना नाम और मेरा नाम सोना है मन में रिपीट करना, अपने देवता को याद करो, घर के कुल देवी देवता और आपके इष्ट देवता, और फिर ये रीडिंग को सुनो। सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के लिए रीडिंग है, आडंबरी लोगों के लिए रीडिंग नहीं है, पापी लोगों के लिए रीडिंग नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के लिए रीडिंग है। जो भगवान पे भरोसा नहीं करते उनके लिए रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। दफा हो जाओ, मेरी इस रीडिंग से दफा हो जाओ, एक लाइन की बात है। बहुत स्पेशल रीडिंग है, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जला प्रवाह पावित स्थले गले वलंबलम बिताम्बुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमरवयम चकार चंडतांडवम तनोतु न शिव शिवम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण नृप निर्छरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिपति क्षणम ममा। ओहो, त्रिशूल का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। एंड दंडाधिकारी, विघ्नहर्ता, गणपति बप्पा, महामृत्युंजय। ओ माय गॉड, महामृत्युंजय के कार्ड के साथ त्रिशूल का कार्ड आना एंड शनिदेव का कार्ड आना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी रीडिंग तक पहुँचे हैं, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो महिलाएं हैं या फिर आदमी भी हो तो ऐसे कंडीशन में हो शायद, या आपके साथ किसी ने नाइंसाफ़ी करी है। आपके रिलेशन के भी लोग हो सकते हैं या आपके खुद के घर के लोग हो सकते हैं या बाहर का कोई हो सकता है जो आपके साथ नाइंसाफ़ी किए हैं, ठीक है ना। अगर आप ऐसे कोई इंसान हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ तो एटलीस्ट मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, या फिर पता नहीं मैं कौन से जन्म के कर्मा भुगत रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ या हो रहा है, अगर ऐसा दिमाग में है तो बहुत सही रीडिंग तक आप पहुँचे हो। क्योंकि गणपति बप्पा का कार्ड आने का मीनिंग ही होता है आपकी लाइफ का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, और पता नहीं क्यों मेरे को ये एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत क्लियर एनर्जी है कि आप लोगों की लाइफ में कोई तो है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है, एट द सेम टाइम कुछ लोग बीमार भी हैं, बीमारी की वजह से भी शायद आप परेशान हो, ऐसा हो सकता है। और कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनेशन को लेके आप परेशान हो, शायद एग्ज़ाम को लेके परेशान हो। कुछ लोगों का देखो
शनि देव का कार्ड आने का मीनिंग होता है कुछ लोगों की शनि की महादशा चल रही है। शनि हो सकता है आप मकर राशि के हो, या ऐसा हो सकता है आप कुंभ राशि के हो सकते हो, या आपके भाग्येश 9th लॉर्ड, आपकी कुंडली का 9th लॉर्ड वो शनि हो सकता है, 10 नंबर या 11 नंबर होगा, या आपका लगने से 11 नंबर या 10 नंबर हो सकता है। आप अगर अपनी कुंडली उठा के देखो तो इस टाइप के लोग हो सकते हैं, आप हो सकते हो, या आपके घर में भी ऐसा कोई इंसान ज़रूर हो सकता है जो शनि ओरिएंटेड लोग होंगे। शनि ओरिएंटेड लोग का क्या मीनिंग होता है? शनि ओरिएंटेड लोगों का मीनिंग होता है मकर राशि, कुंभ राशि, लग्नेश हो सकते हैं, या राशि हो सकती है, या 9th लॉर्ड हो सकता है, भाग्य का मालिक हो सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हो और सच में आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल हो जाए। मतलब ऐसा आप चाहते हो कि अब मैं थक गया हूं और मुझे ऐसा कोई रास्ता दिखा दो प्रभु कि जहां पे मैं आराम से उस रास्ते पे चल सकूं। मतलब अब मुझे उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं चाहिए, अब मुझे लाइफ में ऑलरेडी मेरी बहुत सारी परीक्षाएं हो चुकी हैं और मैं सच में थक गया हूँ। अब मेरे को कुछ तो सहारा चाहिए, ऐसा हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हैं। और कुछ लोग जो बजरंग बली के भक्त हैं और राम भक्त हैं, स्पेशली यहाँ पे इस रीडिंग तक पहुंचे होंगे जहाँ पे आपको राम जी का सपोर्ट 100% मिलेगा। कुछ तो बहुत प्यारा होने वाला है आपकी लाइफ में, शुभ मंगल होने वाला है, एंड कुछ तो ऐसा होने वाला है जहाँ पे आप खुश हो जाओगे। अभी नया कार्य शुरू करने का उत्तम समय चल रहा है। आप कोई भी नए काम में अगर हाथ डालना चाहते हो तो डालो, अगर डाल चुके हो तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी, चाहे आपका व्यवसाय है या कोई नया घर बनाना चाहते हो, नया ज़मीन लेना चाहते हो, ऐसा हो सकता है। आप अगर बजरंग बली की साधना कर रहे हो या हनुमान जी की साधना कर रहे हो या भोलेनाथ की साधना कर रहे हो, आप जिस चीज़ के लिए साधना कर रहे हो, देखो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं जो लोग स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि आप कुछ पाने के लिए साधना नहीं कर रहे हो, आपको सच में आप भक्त हो, आपको सच में भगवान की भक्ति चाहिए, आपको भगवान का प्यारा होना है, आपको उनका भक्त बनना है, आपको उनका सबसे प्यारा भक्त बनना है, आपको भक्ति मार्ग पे आगे जाना है। अगर आप ऐसे हो ना, सच में आप शायद अब ये आपका आखिरी जन्म है, शायद अब आपको दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, शायद अपने सारे कर्मों के भुगतान आप इसी जन्म में या तो भुगत चुके हो या फिर इसी जन्म में सब कुछ ओवर होने वाला है। हो सकता है केतु आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में 12th हाउस में बैठा होगा या बहुत प्यारे तरीके से बैठा होगा आपकी कुंडली में। शायद इस वजह से आप इतने बड़े भक्त हो गए हो, या छोटे से भक्त हो या बड़े भक्तों से मतलब नहीं है, बट आपको कुछ चाहिए नहीं भगवान से, आपको बस उनकी भक्ति चाहिए। सौ बात की एक बात। तो यहाँ पे आप जान लो कि अच्छा, यहाँ पे ऐसे लोग भी बहुत आए हुए हैं जो कि आप लोग पहले उतनी पूजा पाठ नहीं किया करते थे। हो सकता है पहले आप भोलेनाथ की पूजा किया करते थे, अब आप विष्णु भगवान की पूजा करते हो, या विष्णु भगवान की पहले किया करते थे, अब आप विष्णु भगवान का कोई भी अवतार, जैसे कृष्ण भगवान हो गए, राम जी हो गए, बजरंग बली उनके बहुत बड़े भक्त हैं तो आप बजरंग बली की भी पूजा कर सकते हो। तो आप कोई भी अवतार की पूजा कर रहे होगे, मतलब आप में थोड़ा शिफ्टिंग आया है, यहाँ पे आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने पहले भगवान को एकदम छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ राम भक्त भी दिख रहे हैं और मतलब कि शंकर भगवान के भक्त भी दिख रहे हैं। आपके हाथ से एक बड़ा कार्य होने वाला है, यहाँ ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा मैसेज है। आपके हाथ से एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है जहाँ पे आप हजारों लाखों लोगों की मदद करोगे या हजारों लाखों लोगों की सेवा करोगे, या हो सकता है आप ऑलरेडी एनजीओ से जुड़े हो, ऑलरेडी ऐसे कार्य से जुड़े हो जहाँ पे आप लोगों की मदद करते हो। यहाँ पे ये या गाइडेंस दे सकते हो, या टीचर हो, या आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो, या कुछ भी हो सकता है। ऑलरेडी आप टैरो कार्ड रीडर हो, या हो सकता है ऑलरेडी आप एस्ट्रोलॉजर हो सकता है ऑलरेडी आप डॉक्टर हो, ये भी हो सकता है। किसी तरह का ऐसे किसी इंसान से आप जुड़े हो जो एक अच्छा स्पिरिचुअल गुरु है, ऐसे इंसान से भी जुड़े हो सकते हो। आप सही रास्ते पे हो, आप एकदम सही रास्ते पे हो। जो भी साधना कर रहे हो, जो भी भक्ति कर रहे हो, एकदम सही रास्ते पे हो। आप बहुत खुश रहोगे आने वाले समय में, क्योंकि सबसे पहले गणपति बप्पा का कार्ड आया था। ये दिस इज द फर्स्ट कार्ड। अगर आप वीडियो पीछे करके देखो, दिस इज द फर्स्ट कार्ड। जब पहला कार्ड ही गणपति बप्पा का कार्ड आता है ना, तो बस कुछ नहीं सोचना है,
बस इतना ही दिमाग में रखो कि जो काम कर रहे हो करते जाओ, जिसमें लगे हुए हो लगे रहो, और एक नई शुरुआत तो हो रही है। नई शुरुआत आपके काम में हो सकती है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वो हो सकता है, शादी करने का सोच रहे हो, बेटी का, बच्चा का, किसी का भी शादी हो सकता है, मांगलिक कार्य हो सकते हैं, बच्चे पैदा हो सकते हैं घर में किसी को भी, आप मैरिज का सोच रहे हो तो आपका हो सकता है, मतलब कुछ मांगलिक कार्य हो सकता है जो कि होना ही है, होना ही है। आपको एक चीज की वार्निंग थोड़ा सा मैं देना चाहती हूँ, लाइफ में तो चेंजेस आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कुछ लोग यहाँ पे थोड़े से लेजी हो रहे हैं, एनर्जी आ रही है, लेजी हो रहे हो आप, डेफिनेटली 100%। अगर आप लेजी हो रहे हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज लेजी मत हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तभी आता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। तो अब वो समय आ चुका है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, एट एनी कॉस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पता नहीं ऐसी क्यों एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो, कि कुछ लोग किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं और सोच रहे हैं आज से पढ़ाई शुरू करेंगे, कल से करेंगे, या आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो लेकिन कोई एक टॉपिक है जो थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगता, उस टॉपिक को आप पढ़ना नहीं चाहते हो, जल्दी से पढ़ लो, अगर ये रीडिंग मिल गया तो जल्दी से पढ़ लो, हो सकता है एग्जाम में वही आ जाए। या फिर इसे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं, या कोई नया टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, या कुछ भी नया काम सीख रहे हो और आप डर रहे हो कि पता नहीं क्या होगा। अगर सीख रहे हो, कर रहे हो, सीखो, दम गो विद द फ्लो। नहीं सीख रहे हो तो सीखो, सीख रहे हो तो अच्छी बात है। अच्छा, मैंने बोला ना कि आप पहले अच्छा कुछ लोगों का ये भी बड़ी अलग अलग तरह की एनर्जी आ रही है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। कुछ लोग पहले उतना पूजा पाठ नहीं किया करते थे, उतना भरोसा भी नहीं किया करते थे, कुछ लोग पहले एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा नहीं किया करते थे, बट अब आप करने लगे हो। आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जैसे कि आप उसको मानने लगे हो। आप आपको पता नहीं है कि आपके हाथ से क्या होने वाला है, आपको पता नहीं था कि आप इतना पूजा पाठ करने लगोगे। हो सकता है राइट नाउ ऑल्सो, हो सकता है कि आप उस लेवल का पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप करने लगोगे, और जैसे आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलोगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जिस काम से आप डर रहे थे वो काम आपका बहुत ईजी वे में निकल जाएगा और बहुत सारी खुशियां आपको मिलेंगी। लेकिन देखो, ये इतना आसान नहीं है, ये मेरा मैसेज आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कठिन रास्ता है, ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि ये त्रिशूल का कार्ड आ गया, दंडाधिकारी का कार्ड आ गया, शनिदेव का कार्ड आ गया। ये रास्ता आसान नहीं है, और आपको भी पता है कि आप इस मुकाम तक अगर पहुंचे हो तो इतना आसानी से नहीं पहुंचे, उसके पीछे बहुत पेन झेला है आपने, और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम्स, देखो ये कार्ड दोनों कार्ड एक साथ आए, महामृत्युंजय का कार्ड, विघ्नहर्ता का कार्ड, दोनों ऐसा कार्ड है ना, दोनों ये ऐसा कार्ड है, कोरिलेट करो। मतलब कोई परेशानी है वहां पे आपको गणपति बप्पा आपकी रक्षा कर रहे हैं, वहां से आप निकल जाओगे। महामृत्युंजय की पूजा कब कराई जाती है? जब कोई मरने वाला होता है, जब ऐसा लगता है कि मर जाएगा ये इंसान, तब उसको बोला जाता है, या मेजर एक्सीडेंट हो सकता है तब बोला जाता है महामृत्युंजय की पूजा कराओ। ये आखिरी पूजा होता है, महामृत्युंजय से बड़ा कोई पूजा ही नहीं है, समझो इस चीज को। तो जरूर ऐसी कोई मुसीबत है, जरूर ऐसा कोई काम है जो बड़ा काम है, जहां पे आपको भगवान की जरूरत है, और सिर्फ आप बैठ के भगवान भगवान कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको पूजा करना होगा, आपको फास्टिंग करनी होगी, आपको नाम जप करना होगा, नाम जप करना शुरू करो, कोई भी देवी देवता का। जैसे अगर भोलेनाथ के भक्त हो आप, सांब सदा शिवाय, सांब सदा शिवाय, सांब सदा शिवाय। अगर आप कृष्ण भगवान के भक्त हो, राधा रानी का नाम जपो, राधे 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 राधे। नाम जप से बहुत कुछ मिल जाएगा। आपको एक भगवान को पकड़ के पूजा करनी ही पड़ेगी। ये रास्ता कठिन है, ये रास्ता आसान नहीं है, पर जो भी है वहां से आप निकल जाओगे। सिर्फ बैठ के रोने से और सिर्फ रील्स देखने से, अब सिर्फ टैरो रीडिंग देखने से नहीं होगा। ये रास्ता कठिन है, आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन कोई पूजा पाठ करो, और अगर कर रहे हो ऑलरेडी, बहुत करीब हो अपने मंजिल के आप, ठीक है। और घबराओ नहीं, भगवान पे भरोसा रखो, एक ना एक दिन आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, और मिलेगी इसीलिए वीडियो आप तक पहुंचा भी है, इसीलिए वीडियो पहुंचा। ये सब तक नहीं पहुंचेगा, सब कोई नहीं देख पाएगा, ये रीडिंग सबके बस के बाहर की बात है, ठीक है ना। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि यार मैं पूजा पाठ कर रही हूँ फिर भी मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है, ये गलती से भी अपने दिमाग में मत लाना, नहीं तो आपका सारा पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
आपकी स्पिरिचुअल जर्नी व्यर्थ हो जाएगी। कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, बहुत कृपा है भगवान की, महादेव की बहुत कृपा है आपके ऊपर, राधा रानी की बहुत कृपा है आपके ऊपर कि ये रीडिंग आप तक पहुंची है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, कोई तांत्रिक के पास नहीं जाना है, कोई स्पेल नहीं करवानी है, कोई जंतर मंतर कुछ नहीं, बस भगवान का नाम जप करो, सिर्फ पूजा करो। कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ करवाने से कुछ नहीं होता है। खुद से पूजा करो, सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। आई प्रॉमिस यू। यहाँ एनर्जी आ रही है, आप भगवान के शरण में तो जाओ, आप पूजा पाठ तो शुरू करो, नाम जप शुरू करो, और विद इन 1 to 2 1 महीने में आपको आपके अंदर पॉजिटिविटी दिखाई देगी, और मैक्स टू मैक्स 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय महाकाल, हर हर महादेव।